हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैजिक क्लास में मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज लेके आया हूं। रीड लेवल फर्स्ट के लिए है मैजिकल क्लास, जिसमें हम छोटे से टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख लेते हैं। तो आज की जो मैजिकल क्लास है उसमें मैं फटाफट आपको कवर करा दूंगा पल्स पोलियो अभियान, जिससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद एकदम माइंड में आज ही छप जाएगा। तो बताता हूं आपको क्या हुआ था। कहानी 1955 की है, 1955 की है। उस तब तक पोलियो का बहुत ज्यादा कहर आ रहा था और उस टाइम वैक्सीन आई थी। वैक्सीन बनाने वाले कौन थे? वैक्सीन बनाने वाले थे डॉक्टर जोनास। डॉक्टर जोनास 1955 में उन्होंने वैक्सीन बनाई थी पोलियो की, जिसका नाम क्या था? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है साहब। तो 1955 में बनी थी ये, ठीक है साहब, लिख लीजिए 1955। अब मैं आपको आगे कहानी बताता हूं। डॉक्टर जोनास ने बनाई थी, उन्हीं के ही बर्थडे पे आगे जो है महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगी। 1955 के बाद ये वैक्सीन लग रही थी, इंजेक्ट कर रहे थे, है ना, जैसे अभी अभी आपके कोविड की लग रही है वैसे। फिर जो आज आप देख रहे हो वो कौन सी है? ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। 2 बूंद जिंदगी की जो बच्चों को पिलाई जाती है, वो डॉक्टर जोनास ने नहीं बनाई थी, वो अल्बर्ट सॉबिन ने बनाई थी 1961 में। तो वैक्सीन हमारे पास आ चुकी है, 2 बूंद जिंदगी की ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, देखे गए जगह जगह, और 1988 में 1988 में WHO नहीं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसको प्रसारित करना चालू किया कि ये वैक्सीन अब सुरक्षित है, लगाओ, सारे लगाओ। और फिर इंडिया में 1995 में, ध्यान देखो, वैक्सीन 1955 में आई थी पहली वाली, ओपी वाली 1961 में आई थी, और भारत में 1995 में भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। तो जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूं, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो के बारे में 1988 में WHO ने स्टार्ट कर दिया था कहानी कि आप इसको अब लगा सकते हो, लीजिए इसको, हम सुरक्षित है ये। फिर भारत में 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। क्यों चलाया गया पहले देखते हैं। क्यों साहब? क्योंकि पोलियो एक ऐसा रोग जो वायरस जनित रोग है, जो कि अभी जैसे कोविड है ना, वैसे ये भी वायरस से होने वाला है। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता था मेरुरज्जु पर, आपके नर्वस सिस्टम पर, जिससे क्या होता था कि आप पैरालिसिस हो जाते थे। आप नहीं मतलब जो भी इसका जो पेशेंट होगा उसको मेरुरज्जु पे बहुत प्रभाव पड़ता है। वायरस का नाम पोलियो वायरस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मकसद क्या था? इस पोलियो का उन्मूलन था, इसका उपचार नहीं था। पोलियो का तो कोई उपचार ही नहीं है मेरे भाई, तो इसका मकसद कैसे उपचार हो सकता है? पोलियो का कोई उपचार नहीं है, इसका उन्मूलन ही किया जाए। उसको पहले ही आपको दवाई दे दी जाए, वैक्सीन दी जाए, आपको होगा तो आपको शरीर अपना आप लड़ लेगा उससे, ठीक है। तो पोलियो का उन्मूलन था मकसद। ध्यान रखना, गलत कर देते हैं, उपचार नहीं होता उपचार मेरे भाई। कैसे? अब ये अभियान कैसे चलाया गया था? पहले 0 से लेके 3 वर्ष, पैदा हुआ बच्चा उसके बाद 3 वर्ष तक ओपीवी दी जाती थी। ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, याद है क्या? अमिताभ बच्चन 2-2 बूंद देते थे। तो 2 बूंद जिंदगी की, ये नारा था किसका? पल्स पोलियो अभियान का नारा ये था। ये जो ओपीवी है 1961 में ही इजाद कर दी गई थी अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा। फिर अगले साल WHO ने कहा कि आप 0 से 3 तक क्यों दे रहे हो, 5 साल तक दो। तो अब 0 से 5 साल तक दी जाती है। WHO ने 1996 में ये स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, 0 से 5 वर्ष के बाद दी जाती है। और ये अभियान आपका रहा सफल। सफल क्यों रहा? क्योंकि इसका जो पोलियो का अंतिम मामला है वो 2011 में, जनवरी 2011 में लास्ट मामला आया था। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में हावड़ा में लास्ट मामला देखा गया। उसके बाद कोई मामला नहीं देखा गया अभी तक। बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई है इसके लिए कि आप देखो, चेक करो, कहीं से ये वायरस वापस तो ना आ जाए।
है ना। तो अभी तक कोई मामला नहीं देखा गया और WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कह दिया 2014 में। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि 2014 में आप पोलियो मुक्त हो गए हैं, पोलियो मुक्त देश दे दिए गए। एक्चुअली जहां पे भी 4 साल कोई केस नहीं मिलता है उसे उस रोग से मुक्त बता दिया जाता है। उस टाइम काफी देश थे, इस सन में काफी जो देश थे हमारे जो एशिया के थे उनको पोलियो मुक्त कराया गया था, है ना, बताया गया था, क्योंकि वहां केस नहीं मिल रहे थे। ठीक है सब। अब बात आई कि एक और जैसे ही ये खत्म हुआ पोलियो मुक्त कहा, तो भारत ने फिर अभियान नए नए चालू कर दिए। उसमें से एक अभियान के बारे में आपको ध्यान में रखना है, मिशन इंद्रधनुष। पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष कब हुआ था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा पूरा साइंस में, ईवीएस में, है ना। 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। एक चीज ध्यान रखना, 7 बीमारियों के बारे में था। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 बीमारियों के बारे में था, उसमें से एक पोलियो भी है। ये आपको ध्यान में रखना है, पोलियो भी है, इससे रिलेटेड ये चीज है आपको, ठीक है। डिप्थीरिया और बहुत सारे 7 रोग हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पोलियो का कोई उपचार नहीं है। अब जो पहली वैक्सीन बनाई किसने, 1995 में डॉक्टर जोनास, उनका जो जन्मदिन आता था 24 अक्टूबर को आता था, उसी दिन को विश्व पोलियो दिवस के रूप में बनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस को 24 अक्टूबर का ध्यान रखना, बर्थडे है डॉक्टर जोनास का, अल्बर्ट साबिन के हिसाब से नहीं चल रहे हम चल रहे हैं पहले वैक्सीन इन, ये आईपीवी है ना। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये आपका जो है पल्स पोलियो अभियान था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्लास अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक तो बनता है, आपसे हम और कोई डिमांड नहीं करते, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगली मैजिकल क्लास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, और आपको अगली मैजिकल क्लास में क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जुड़ जाइए फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पे हमारे साथ, और अपनी रीड की प्रिपरेशन को दीजिए एक नई दिशा केशव बानू क्लासेस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नई मैजिकल क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।